एसीपी प्रद्युमन। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? क्या? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सबका मार्शल रोस्ट के एक नए एपिसोड में। अभी तो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एससी प्रोटेस्ट, इलेक्शन स्कैम, स्ट्रे डॉग का केस। मगर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ा हो रहा है। इंडियन आर्मी के नाम को यूज करके गरीब बच्चों को ठगा जा रहा है, गरीब बच्चों का पैसा लूटा जा रहा है और पैसों के साथ उनकी इज्जत का भी बहुत नीलामी की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर फिजिकल एकेडमी की, जिन्होंने फिजिकल एकेडमी के नाम पर भोले वाले बच्चों का शारीरिक शोषण करना चालू कर दिया है और इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ये दावा करते हैं कि हम तुम्हें फौजी बनाएंगे और उसके नाम पे ये कुछ भी कैसी भी ट्रेनिंग दिखा रहे। सोचो कि तुम अपने कंधे को बहुत मजबूत करते हो, शोल्डर्स पे काम किया तुमने, चेस्ट पे काम किया, अपने स्टेमिना पे काम किया है, लेग्स पे काम किया है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, तुम्हारे एब्स, हर चीज़ पर तुमने काम किया है। मगर जब तुम सिलेक्शन के लिए जाते हो तब ये सारी चीज़ें नहीं देखते, सीधा तुम्हारे अंडुली पकड़ लेते और कहा जाता है कि 19-20 है तो नहीं चलेगा। तो कैसा लगेगा तुमको? छोटा बड़ा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा लग रहा है छोटा बड़ा है। नहीं सर। सर मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे अंडमान निकोबार 19-20 है सर। मेरा हो जाएगा ना सर सिलेक्शन? नहीं। छोटा बड़ा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा लग रहा है छोटा बड़ा है। शरेआम चेहरा दिखा के इज्जत लूटा जा रहा है भाई। ये काम कैमरा ऑफ करके भी तो किया जा सकता है, लेकिन ऑफ कैमरा भी क्यों करना है भाई? ये माल शेख लोगों के लिए भेज रहे हो क्या? हाँ, मगर ऑफलाइन जाने के बाद में व्यूज थोड़ी ना आने वाले। बहुत मिलियन में जाएगा। पाखंडी सर बहुत शाना है, बच्चे से पहले ही परमिशन ले। हरियाणा सर। हरियाणा? जी सर। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा, ध्यान रखना। जी सर। और अपलोड होने के बाद में डिलीट नहीं होगा। कोई बात नहीं। हाँ तो ये परमिशन कम, चेतावनी ज्यादा लग रही है। लड़के का चेहरा देखो, 12 बजे हुए उसके चेहरे पे। इसके अलावा फ्रॉडी सर और भी प्राचीन काल की शिक्षाएं देते हैं, जैसे कि फ्रॉडी सर को क्लीन शेव बहुत पसंद है, चेहरे की नहीं नीचे की। यहाँ के बाल भी कटवा के जाना है। क्यों सर, इसके बाद क्या ब्लो जॉब सेशन होगा क्या? बात करेंगे दोस्तों आपके प्रोवाइड भुगतान की बात करेंगे। ये प्राइवेट ट्यूटर को प्राइवेट पार्ट से इतनी ऑब्सेशन है कि प्राइवेट पार्ट की बात प्राइवेट में कर ही नहीं सकता और बार बार दोहराने की आदत है इसको। प्राइवेट पार्ट की बातें बार बार करता है, बिन बात करता है। और ये बार बार छूकर क्यों बता रहा है भाई? बिना छुए नहीं बता सकता। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, फौज में अगर भर्ती होना है तो तुम्हारे गोटिया 19-20 नहीं चलेगा, 21-20 रहेगा तो चलेगा। 21-20 है आपके जो टेस्टिस है, 21-20 है। हल्का छोटा हल्का बड़ा दोनों में साइज में तो चल जाएगा। भगवान भैया सच कहूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये सोचकर ही कि ये राक्षस ये पूरे बारात की इज्जत लूटने वाला है। देखो इन भोले वाले चेहरे को, कितने मासूम लग रहे हैं भाई। बचाओ। बंदे ने बहुत महंगा चड्डी पहना हुआ है मगर किसी काम की नहीं। चड्डी ने अपनी तो इज्जत बचा ली, लेकिन चड्डी वाले की नहीं। इससे अच्छा तो सुपरमैन की चड्डी थी बाहर, लेकिन इज्जत बचा लेती थी। फ्रॉडी सर के सेंटर पे लड़कियां भी आती है फौजी बनने के लिए, और उनकी ट्रेनिंग देख के तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग। बहन डीआईडी का ऑडिशन आगे वाले गली में हो रहा है, ये गलत जगह पे आ गए हैं आप। फ्रॉडी सर लड़कियों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इनके एकेडमी में जितनी भी लड़कियां हैं सब इनको गुरु मानती है, क्योंकि ये थंबनेल बहुत अच्छा बनाते हैं ना, बढ़िया थंबनेल लगाते हैं अपने चैनल पे। रात को 2 बजे रंगे हाथ पकड़े गए 4 लड़कों के बीच 1 लड़की। हाँ तो सर मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें यूट्यूब पे डालने वाली चीजें, फौजियों का काम ऐसा होता है? ये चीजें करती है फौज। और हराम जादगी तो देखो सर की कितनी है। 2 साल हो गए इस वीडियो को डाले हुए, इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस वीडियो को देखने के बाद, मगर इतना ढीठ है बंदा, ना ही वीडियो को प्राइवेट किया और ना ही डिलीट किया। चाहे लोग कंप्लेंट कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आर्मी आ जाए या फौज आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यूज की बारिश नहीं रुकनी चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। फ्रॉडी सर एक बात बताना, तुम काट रहे हो ना? सही में इन बच्चों का काट रहे हो ना?
सिर्फ पैसों का खेल है ना ये प्रोड्यूसर, सच बताना। ये ऐसे, ये किस देश की आर्मी की रिक्वायरमेंट है भाई ऐसा? ये किसको चाहिए भाई? आर्मी में जाना है कि कहीं और जाना है इनको? ट्रेनिंग सेंटर कम, बॉलीवुड का कास्टिंग काउच ज्यादा लग रहा है ये। और सर ये एमएलएम वाले कहाँ से आ गए? इनका क्या काम है यहाँ पे? क्या बेचने आए हैं डायमंड लेवल वाले? इनकी तो जिंदगी ही सफल हो गई। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो ये वीडियो 2.5 मिनट का है, जिसमें से लड़की ने कम से कम 2 मिनट तक ठुमके मारे। 2 मिनट तक नाचती रही लड़की, और मजाल है कि कोई गाना बंद कर दे। लड़की को प्यास लगी है, थक चुकी है, मगर कोई गाना बंद ही नहीं कर रहा है। प्रोड्यूसर को सुनना ही है, एंड तक बसंती के पैर नहीं रुकने चाहिए। सोचो देशभक्ति के नाम पर जो ये आइटम सॉन्ग पेश किया है, इसके खत्म होने के बाद इन लोगों ने क्या किया होगा। भारत माता की फौजी बनोगे। अच्छा, और कोई फौजी बनना चाहता है? इस ट्रेनिंग सेंटर से निकले वाले बच्चे भाई दुश्मन के हाथों बहुत पिटने वाले। और ये सैयारा की पब्लिक कहां से आ गई भाई? मौज मस्ती नाच गाना। इस ट्रेनिंग सेंटर पर मैंने ट्रेनिंग के अलावा सब कुछ देख लिया है भाई। क्या चल रहा है? ये बच्चों के करियर के साथ प्रैंक चल रहा है ये। रात्रि के 11:30 बज रहे हैं और माँ बाप ने दोस्तों यही वीडियो देखकर पहुंचाया है कि सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अबे पिशाच के, दिन भर बच्चों को ग्राउंड पे उंगलियां करता रहता है। किसी को उंगलियों पर नचा दिया, किसी के पकड़ लिए, और अब रात को भी चैन से सोने नहीं दे रहा है। रात को भी कैमरा लेके पहुंच गया कंटेंट निकालने के लिए बच्चों से। अभी समय नहीं हुआ ग्राउंड का, क्यों 4-5 क्या कर रहे हैं एक साथ में? 4 लोग सोते हैं, 4 ही सोते हैं। प्रोड्यूसर इन गरीब बच्चों से इतने मोटे मोटे रकम लेकर, इतना ज्यादा इनको लूट कर इतने इतने कमरे दोगे तो 4-4 बच्चे एक साथ ही सोएंगे ना, अलग अलग थोड़ी ना सोएंगे। रात के 11 बज रहे, कोई चड्डी में सो रहा है, कोई बनियान में सो रहा है। किसी की प्राइवेसी की कोई चिंता ही नहीं है सर को। जो मिला सब रिकॉर्ड करके बिना एडिटिंग के परोस दो सब यूट्यूब पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोड्यूसर लड़का लड़की में बिल्कुल फर्क नहीं करते। अगर रात को 11 बजे बॉयज हॉस्टल में घुस रहे तो रात को 11 बजे गर्ल्स हॉस्टल में भी घुस सकते हैं, वो भी अकेले। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। रात को 11 बजे दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल दोस्तों चेकिंग होगी। दोनों बेटियों को दोस्तों बुला लिया है और माता पिता ने ये वीडियो देखकर ही पहुंचाया है कि सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वहां पर लड़कियों को ताले में रखा जाता है। और बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वहां पर लड़कियों को ताले में रखा जाता है, और ताले की चाबी अपने पास रखी जाती है, और जब मर्जी तब उसे खोलकर अंदर जाया जाता है, चाहे रात के 11 ही क्यों ना बज रहे हो। रात के 11 बज रहे हैं और ये कमीना पाखंडी अकेले गर्ल्स हॉस्टल में घुस रहा है विदाउट एनी लेडी स्टाफ। कोई लेडी वार्डन नहीं, अकेले घुस रहा है। और मैंने इसके और भी वीडियोस देखे, ये अपने मन मर्जी से कोई भी टाइम में घुस जाता है, चाहे 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो। ये कैसा है भाई? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ ताकि समझ खुले उनकी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ऐसे किसी के भी यहाँ नहीं भेज देना चाहिए अपनी लड़कियों को। इन सब के अलावा जब बच्चे सुबह से शाम तक इसके इशारों पर नाच नाच के थक जाते हैं और जब रात को सुकून से 2 निवाले की रोटी खाने जाते हैं तो ये टकला वहां पर भी अपनी चमकाने के लिए चला जाता है, वहां पर भी उनसे कंटेंट निकालने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले बताइए दोस्तों, ये नॉर्मल खाना हमारे यहाँ पर मिलता है। जो खाना मिलता है दोस्तों एक बार आप देख लो अच्छे से, है ना? देख रहे हैं दोस्तों सब लोग। थाली में खाना आने तक इंसान अपना खाली प्लेट लेके खड़ा रहता है, समझ में आता है। थाली में खाना आ चुका है लेकिन फिर भी सोचो तुमको अगर खड़ा रहना पड़े तो कितना गुस्सा आएगा भाई। भाई थाली भर चुका है, खाने दो बच्चों को, खाने दे भाई, खाने दे। सिनेमैटिक ली जा रही है भाई उनको। यहाँ बच्चों को भूख लगी है दिन भर यूट्यूब की मजदूरी करके, वहाँ सिनेमैटिक ली जा रही है भाई। आराम से वीडियो में दिखाया जा रहा है एक एक प्लेट। भाई दे रहा है तो सादा खाना, उसमें भी तू इतना क्रेडिट क्यों ले रहा है भाई? कितनी रोटी लेकर आया तू? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाया था सर जी? 2 है। घबरा मैं भूखा मर जाता लेकिन इतनी बेइज्जती कभी नहीं सहन करता भाई।
और वो भी आर्मी बनने के लिए ऐसे नकली लोगों के हाथों तो अपनी अपनी नहीं चमकाते फिरता था सुबह शाम। ये क्या है भाई? सोचो तुमको कोई दाल रोटी खिला रहा है और उसमें भी रोटियां गिन रहा है, तुम पैसे भी दे रहे हो, फीस भी दे रहे हो, उसको यूट्यूब से पैसा भी आ रहा है, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारी बेइज्जती तो पक्का है। तो क्या बोलना चाहेंगे यूट्यूब फैमिली को? सर यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहूँगा, खाना वगैरह में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रोटी जितना चाहे उतना ले सकते हो। ओ भाई, जितनी चाहे उतनी रोटी ले सकते। अभी अभी एक बंदा लेकर आया था, ये रोटियां गिन रहा था उसकी, और वो अभी पूरे यूट्यूब में पूरे देश के सामने सर्टिफाइड चूतिया घोषित हो चुका है। 10 लोगों को खाना खिलाकर, 10 लोगों से जबरदस्ती रिव्यू लेकर ये और लाखों लोगों को यूट्यूब के जरिए फंसाने की प्लानिंग है ये। बच के रहो दोस्तों, बच के रहो। तो भाई लास्ट में अब जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे सनातन को बचाने के लिए कुछ फेक बाबास धर्म के नाम पर अपना दुकान चला रहे, वैसे ही आर्मी के नाम पर ये ट्रेनिंग सेंटर वाले अपनी दुकान चला रहे। असल रियल लाइफ में कोई भी फौजी इन सब चीज़ों में, इन सब सिली चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। यूट्यूब पे रील्स बनाना, शॉर्ट बनाना, अगर कोई देश के लिए सोल्जर्स तैयार कर रहा है ना, तो वो ट्रेनिंग देगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें उन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, ना कि इन सब चीज़ों पे। और हाँ, इस बंदे ने तुम जैसे बेवकूफ़ों के वजह से डिफेंडर ले लिया है। तुम लोग चाहे कुछ बनो या ना बनो, ये करोड़पति ज़रूर बन जाएगा। और हाँ, सारे पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है मार्शल की तरफ से कि अपने बेटियों को ऐसे दरिंदों के हवाले करके चैन की नींद कैसे सोते हो तुम लोगों को ही पता है, मत भेजो। और गलत सलत लोगों के हाथों अपनी बेटियों को मत भेजो, ठीक है? ये सारे फ्रॉड होते हैं, बार बार कह रहा हूँ, फ्रॉड होते हैं और ठरकी होते हैं। तो बचाओ अपनी बेटियों को। अगर मेरी बात सही लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और अगर बात सही नहीं लगे तो भाई इंदौर फिजिकल एकेडमी का नंबर वीडियो में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, चले जाओ वहाँ, चले जाओ और जो करवाना है करवा लो। ठीक है भाई, राम राम, जय हिंद, जय मार्शल।